एक अकेली लड़की, एक बहता सा रेगिस्तान, चारों तरफ सिर्फ रेत और मौत का साया। कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ भूख, प्यास और एक सवाल, क्या वो इस मौत के रेगिस्तान से जिंदा निकल पाएगी? ये कहानी है एक लड़की की जो जिंदगी और मौत के बीच फंसी थी, जहाँ हर कदम उसे मौत के करीब ले जा रहा था। क्या वो इस रहस्यमय रेगिस्तान से बच पाएगी या ये रेगिस्तान उसे हमेशा के लिए निगल जाएगा? ये रिहा है, जो अपने दोस्तों के साथ अपनी जीप से वापस घर जा रहे थे। तभी अचानक तेज तूफान आ गया और ये सभी एक दूसरे से अलग हो गए। तूफान इतना खतरनाक था कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया और तूफान की वजह से रिहा बेहोश होकर रेगिस्तान में नीचे गिर गई। रिहा कुछ देर बेहोश रही और जब रिहा को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक रेगिस्तान के बीच में पाया, लेकिन इसके साथ उसके दोस्त नहीं थे। तभी उसे महसूस हुआ कि वो इस रेगिस्तान में अकेली खो गई है और उसके सभी दोस्त बिछड़ गए हैं। अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, एक तो सरवाइव करें, रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता खोजें, और दूसरा रेगिस्तान में अपने आप को मरने के लिए छोड़ दे। रिहा अब बुरी तरह थक चुकी है, उसे प्यास लगने लगती है, लेकिन उसके पास न पानी है और न खाना। ऐसे में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है और रात भी होने वाली है। अब उसे रात का डर भी लगने लगता है। वो अकेली पत्थर पर बैठी है और सोचती है, क्या मैं बच सकूंगी या फिर कभी बाहर नहीं निकलूंगी। उसे भूख लगने लगती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो रेगिस्तान से कीड़े पकड़कर आग में पकाकर खाती है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, और उस रेगिस्तान में सो जाती है। अगली सुबह फिर से जिंदगी और मौत की जंग शुरू होती है और वो पानी और खाने की तलाश में निकल जाती है, क्योंकि तेज धूप के कारण रिहा को प्यास लगने लगती है। ऐसे में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और रिहा कुछ नहीं कर सकती है। कुछ दूर जाने पर उसे एक छोटा तालाब दिखाई देता है। रिहा उसे देखकर खुश हो जाती है और तेजी से दौड़कर उस तालाब के पास जाती है। आराम से बैठकर पानी पीती है, अपना मुंह धोती है और पानी में स्नान भी करती है, जिससे धूप से थोड़ी राहत मिलती है। उसी तालाब के पास उसे खाने के लिए कुछ बेर मिलते हैं। रिहा बेर खाती है और कुछ देर ठंडी छांव में बैठ जाती है। फिर रिहा तालाब से मछली पकड़कर आग में पकाकर उन्हें खाती है। अपनी जान बचाने के लिए और भी आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने पर उसे रेत में दबी एक पुरानी लाश मिलती है, जिसे देखकर रिहा डर जाती है और तेजी से भागती है। लेकिन आगे जो हुआ रिहा के साथ, वो बहुत बुरा था। रिहा को कुछ दूर जाने पर 3 लाशें दिखाई देती है। रिहा जब पास जाकर देखती है तो वह आश्चर्यचकित होती है, क्योंकि वे तीनों लाशें और किसी की नहीं बल्कि उनकी 3 दोस्तों की थी, जो उसके साथ घूमने आए थे। रिहा डर जाती है और रोती हुई भागती है, लेकिन सच तो ये है कि उनके साथ क्या हुआ, इस रेगिस्तान में किसने मारा उन्हें। रिहा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वो अपनी जंग शुरू रखती है। तभी रिहा को एक बोर्ड दिखाई देता है। रिहा उसके पास जाती है और पढ़ती है। उस पर खून से लिखा होता है, तुम्हारी मौत निश्चित है। रिहा यह पढ़कर डर जाती है और सोचने लगती है, बीच रेगिस्तान में यह बोल्ट किसने लगाया, और वहां से आगे भागती है जोर से। अब दूसरी तरफ रात भी होने वाली है। रिहा को 2 दिन बीत चुके हैं। वह भूख और प्यास के कारण थक चुकी है और वह अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगती है और एक सांप से टीले के ऊपर जाकर सो जाती है। अगली सुबह फिर से जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू होती है। वो चलती है, अब वो बिल्कुल थक चुकी है। साथ में उसके दोस्त भी नहीं रहे, लेकिन रिहा हार नहीं मानती है और आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूर जाने पर उसे एक टूटी हुई रोड दिखाई देती है, जिसे देख रिहा के मन में उम्मीद की किरण जगती है और
रिहा अपने दोनों हाथ ऊपर करके आने वाली गाड़ी को रोकती है। एक गाड़ी रुक जाती है। उस गाड़ी से एक आदमी बाहर आता है। वो रिहा को पानी पिलाता है और उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। इस प्रकार रिहा ने अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग जीत ली। यह स्टोरी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कितनी भी मुश्किलें क्या ना हो, हमें चलता रहना चाहिए। इसके साथ आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।